नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी साधना के बारे में कि साधना क्या होती है और हमें क्यों करनी चाहिए। लोग, आज की जो नई जनरेशन है वो शायद ज़्यादा पूजा पाठ से विमुख हो चुकी हैं। नई जनरेशन के बच्चे हमारे भी हैं और आप सभी के भी होंगे। घर में हम देखते हैं कि कुछ ही घर ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे आगे पूजा पाठ को बच्चे समय दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये निरर्थक है, कर्म ही पूजा है, तो हमें पूजा कर्म करते रहना चाहिए और उसके बाद वो काम करते करते, अपनी नौकरी करते करते, जीवन के अन्य कार्य करना भी जरूरी है और करते हैं, सभी लोग करते हैं। ये करते करते वो इतना थक जाते हैं कि उन्हें फिर बाद में परेशानियों से घिर जाते हैं, तो उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आता है और वो समझ नहीं पाते कि हमें उनसे कैसे निकलना है, हमें उन परेशानियों से कैसे निकलना, हमें अपने आप को कैसे साधना, अपने अंतर मन को कैसे साधना और अपने मन को कैसे शांति देनी है। तो इसीलिए शायद हमें हमारे समाज में सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा का बहुत ही महत्व बताया गया है। हमारे समाज में, हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे व्रत होते हैं, बहुत सारे त्योहार होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने रीति रिवाजों को स्थानांतरित करते रहते हैं एक दूसरे को और अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं। और बड़े बड़े से हिंदू धर्म में भी बहुत बहुत सी परेशानियां आई। धार्मिक लोग जो है उन परेशानियों को अपने ऊपर, उन समस्याओं से बड़ी आसानी से निजात पा जाते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी साधना है, उनके पास उनकी साधना का बल है, उनके पास उनकी पूजा पाठ का बल है, उनके पास देवी देवताओं का आशीर्वाद है, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि जीवन में अगर हमें जीवन मिला है तो सुख भी मिलेंगे और दुख भी मिलेंगे। हमने जो कर्म किए हैं उनके अनुसार, हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो सुख दुख मिलते हैं उन्हें हमें झेलना ही होगा और उन परेशानियों से परेशान होकर हमें अपनी जिंदगी से नहीं भागना है, हमें अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है, हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें कोई ऐसी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है कि जिससे हम अपने चीज़ों को भुलाने के लिए, जैसे कि लोग मदिरा पान करने लगते हैं, लोग सिगरेट, छोटी छोटी उम्र के बच्चे सिगरेट और शराब आदि का सेवन करते हैं और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और वो अपने को भुलाने के लिए, अपने अंतर मन की जो परेशानियां उनको भुलाने के लिए गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, पर वो आंतरिक सुख, आंतरिक खुशी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि वो क्षणिक होता है। वो क्षणिक सुख के लिए जो है अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसलिए साधना का जीवन में बहुत महत्व है। वो साधना कैसी भी हो, किसी भी ईश्वर को आप, किसी भी देवी देवताओं को, मतलब ये नहीं कि किसी एक या सारे देवी देवताओं को आप, अगर आपको सभी देवी देवताओं को पूजना है तो अपने से बड़े, जैसे माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को हमें प्रणाम करना चाहिए। उनमें भी देवी देवता का ही रूप होता है और समझना चाहिए हर इंसान में देवी देवता का रूप होता है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे हिंदू समाज के देवी देवता हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, कृष्ण जी हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं हिंदू धर्म में। शंकर भगवान हैं, विष्णु भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, जितने भी देवी देवता हैं सबके अलग अलग हैं, सब एक ही, लेकिन सबके अलग अलग रूपों में उन्होंने अपना रूप दिखाया है। और अब सबके जीवन में भी सब देवी देवता भी मनुष्य रूप में आकर जीवन की परेशानियां दिखाई हैं और उन परेशानियों से कैसे निजात पाना इस बारे में बताया है। तो हमें साधना करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो साधना करते हैं वो किसी भी देवी देवता को की हो या किसी भी निराकार कर रहे हो पूजा या साकार पूजा कर रहे हो, पर उससे क्या होता है, हम अपने पूरी जितने शरीर के कष्ट हैं उनको दूर कर लेते हैं, हम अपने जितने भी इंद्रियां हैं उनको वश में कर लेते हैं, हम उनको साध लेते हैं। और इसीलिए हमें, हमारे लिए साधना का महत्व है और हमें साधना अपने जीवन में जरूर करनी चाहिए, चाहे किसी देवी देवता को की करें या फिर आप किसी भी निराकार देवी देवता की करें या किसी भी परमात्मा को, जिसको भी आप समझते हैं कि कोई परमात्मा है, कोई ऐसी चीज है जो हम, जिसके बल से हम सभी हैं, जो हमें जन्म देती है, जिसके द्वारा हम मृत्यु लोक में भी बुलाया जाता है। तो उन चीजों के बारे में स्मरण करते हुए उन चीज़ों को हमें अपने आप को साधना होता है। साधना का हमारे जीवन में यही महत्व है दोस्तों। और इसलिए हम सभी को अपने जीवन में, अपने जीवन के एक दिन के 24 घंटों में कुछ घंटे, 1 घंटा या आधा घंटे का समय जरूर साधना में देना चाहिए। मेरी विनम्र विनती है सभी नए बच्चों से भी, नई पीढ़ियों से, अपनी नई पीढ़ी से भी कि आप सभी ये मत इंतजार करें कि जब हमारी उम्र होगी, जब अभी हमारी कोई पूजा पाठ की उम्र में नहीं है और जब मेरी उम्र 50 की होगी तो मैं पूजा पाठ करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी अपने जीवन का पता नहीं होता है। मनुष्य ये जीवन जो मिला है हमें, जो हमें ये देहधारी रूप मिला है, वो कितने वर्षों तक के लिए मिला है ये हम सभी में से किसी को नहीं पता है। क्या पता हम 50 वर्ष तक की उम्र तक जीवित रहें या न रहें, ये भी हमें नहीं पता। किस क्षण, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, कल आपके साथ रहूं या न रहूं ये नहीं पता है। तो हम कब तक रहने वाले हैं ये हमें नहीं पता है। तो हम जब तक भी हैं, हम इस शरीर के द्वारा, शरीर के माध्यम से 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी समय साधना में देंगे वो हमें देना चाहिए।
और आगे हमारे अपने मन को, अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं हम साधना के द्वारा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी टॉनिक है, हमारे लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और हमें इसको अपने जीवन में नित्य प्रति जीवन शैली में ज़रूर उतारना चाहिए। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी बात थी आप सभी के लिए। आपको अच्छी लगी है ये बातें हमारी, तो इन बातों को आप लोगों, अन्य लोगों तक शेयर करें, अपनी नई पीढ़ी को शेयर करें, नई जनरेशन को शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूं। और आप सभी को कैसी लगी है मेरी वीडियो, इस बारे में आप मुझे मेरी कमियों को बताते रहें, ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। और मैं आपके द्वारा मैं अपने अंदर भी ज्ञान अर्जित करूं और आप सभी को भी नई नई चीज़ें बताऊं। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।